नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, हत्या कर दी, लूटपाट कर दी और अगर कोई दूसरा अपराध कर दिया तो कहते हैं इस व्यक्ति को आईपीसी की फलानी धारा के तहत ये सजाएं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है कि ये आईपीसी है जो आपराधिक कानून है वो कितने साल पुराना है और किसके द्वारा लागू किया गया था, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हमारे देश में आपराधिक जो कानून है उसमें मुख्य रूप से आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो कि 1860 में हमारे देश में लागू किया गया था। उसके बाद सीआरपीसी 1898 में, आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1872 में हमारे देश में लागू किया गया था। इससे क्लियर पता चलता है कि ये तीनों कानून जो है आजादी के पहले से हमारे देश में लागू किए गए थे। इसका मतलब है कि ये तीनों कानून अंग्रेजों ने ही बनाए और अंग्रेजों द्वारा ही हमारे देश में लागू किए गए थे। अंग्रेजों ने जो कानून अपने हिसाब से बनाए, अपने अनुकूल बनाए, अपने फायदे के लिए बनाए थे और अपनी सत्ता टिकाने के लिए बनाए थे। लेकिन आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद आज 2023 तक वही कानून, वही आईपीसी, सीआरपीसी, आई एक्ट के तहत अपराधी को सजाएं दी जाती थी। कितनी आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको दंड या उसको सजा अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत दी जाती थी। आज भी ये कानून जो है वो अंग्रेजों की गुलामी का एहसास कराते थे। आजादी के 75 साल बीतने के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन आज तक किसी ने उसको बदलने का या उसको हटाने का साहस तक नहीं किया। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, उसने उन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को पूर्णतः बदलने का निश्चय किया है। मोदी सरकार ने जो अंग्रेजों के दिए हुए जो कानून, जो गुलामी की जंजीर थी, उसको तोड़ने का निश्चय किया है। 2024 से पहले जो मोदी सरकार है वो ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून बदलने के लिए सदन में 3 बिल पारित करने के लिए आई है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा कानून बदलने के लिए संसद में 3 बिलों को प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक
कानून इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। और 3 बिल जो लोकसभा में उसको पारित करना है, उसके बाद राज्यसभा में पारित करना है, और जैसे ही उसके ऊपर राष्ट्रपति जी की मोहर लगेगी तो ये जो पुराने जो कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए जो कानून है पूर्णतः बदल जाएंगे और आज के समय की मांग के हिसाब से, मौजूदा समय की डिमांड के हिसाब से नए कानून लागू किए जाएंगे। कुछ जो आईपीसी की जो धाराएं थी जो अर्थहीन थी, और आईपीसी में कुछ ऐसी धाराएं नहीं थी जो कि मौजूदा बीते कुछ समय में भारत में अपराध हो रहे हैं। ऐसे अपराध भी अभी हो रहे हैं भारत में कि जिसके लिए सजा का प्रावधान आईपीसी में है ही नहीं। लेकिन जो हमारे देश में बीते कुछ समय में कुछ ऐसे अपराध हुए हैं जिसकी सजाएं आईपीसी में उसके लिए कोई धाराएं या सजाएं का प्रावधान नहीं था, जैसे कि मॉब लिंचिंग। दोस्तों, मॉब लिंचिंग क्या है? मॉब लिंचिंग का मतलब है कि किसी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। हम कहते हैं ना भीड़ तंत्र, भीड़ ने इस व्यक्ति की हत्या कर दी। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और इस मॉब लिंचिंग के लिए आईपीसी में कोई धारा नहीं है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसी वजह से जो अपराधी थे वो आसानी से बच के निकल जाते थे। और मौजूदा जो कुछ बीते समय में हमारे देश में बहुत सारे मॉब लिंचिंग के वाकया हुए, अपराध हुए, वारदातें हुई, लेकिन मौजूदा सरकार इन परिस्थितियों को ध्यान में रख के मॉब लिंचिंग के लिए भी उस बिल में कानून लेके आई है। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर। और उसमें कहते हैं कि 7 साल की सजा का प्रावधान है, और अति गंभीर प्रकार के जो मॉब लिंचिंग के अपराध है उसके लिए मौत का भी प्रावधान, सजाए मौत का भी प्रावधान किया गया है। दूसरा जो है लव जिहाद। बीते कुछ समय में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लव जिहाद के अपराध सामने आ रहे हैं। और लव जिहाद एक सेंसिटिव मुद्दा है, आप सबको पता है, और दिन प्रतिदिन लव जिहाद के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं वो?
क्योंकि आईपीसी में लव जिहाद के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई धारा नहीं है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और जो अपराधी है इसका फायदा उठाकर आराम से बच के निकल जाते थे। लव जिहाद पे अभी आप सब जानते हैं, फिल्म भी आई है द केला स्टोरी, आपने देखी होगी, सबको देखना चाहिए। लव जिहाद एक गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। लव जिहाद का मतलब क्या है कि किसी को अपने धर्म, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर किसी दूसरे धर्म की महिला को फंसाना, उससे शादी करना, उसका यौन शोषण करना या फिर उससे यौन संबंध बनाना और प्रताड़ित करना, उसको लव जिहाद कहते हैं। बहुत सारे केस हुए हैं, बहुत सारी वाक्या हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन इंडियन पिनल कोड में उसके लिए स्पेशल कोई धारा न होने के कारण, कोई स्पेशल सजा न होने के कारण वो अपराधी आराम से बच निकलते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने इन घटनाओं को ध्यान रखते हुए नए बिल में लव जिहाद के लिए भी कड़े कानून बनाए जाने का प्रावधान किया है, उसके लिए भी कड़े से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब जो मॉब लिंचिंग वाले अपराधी, लव जिहाद वाले अपराधी बच नहीं पाएंगे, उनको भी नए कानून के हिसाब से कड़ी सजाएं दी जाएगी। जो बिल लेकर आई है उसमें समय के डिमांड के हिसाब से बहुत चेंजेस किए हैं। उसमें मॉब लिंचिंग, लव जिहाद जैसे अपराधों के लिए भी कानून बनाने का प्रावधान लेके आई है। और मैंने पहले भी कहा, ये तीनों बिल राज्यसभा, लोकसभा में पारित हो गए, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लग गई, तो ये नए बिल, नए कानून हमारे देश में 2023 से ही लागू हो जाएंगे। दोस्तों, मैं विशेष करके महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि सरकार जो हमारे लिए लव जिहाद के विरुद्ध जो कानून ला रही है, मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून ला रही है, लेकिन कानून तो ला रही है, लेकिन हमको हमारी सुरक्षा भी खुद करनी है। कानून तब काम आएगा जब आपके पास अपराध के प्रमाण होंगे, अपराध के सबूत होंगे। दोस्तों, अंत में मैं बताता चलूं कि जो सरकार है, तो सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे भी कुछ फर्ज है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमारे कुछ फर्ज हमारे समाज के प्रति है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे धर्म के प्रति जिम्मेदारियां। क्या हम वो सही मायने में निभा रहे हैं? इसको सही मायने में सोचने की जरूरत है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।